हम लोगों ने कंटिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि है एनसीईआरटी बुक का ही है, बट ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, यानी कि हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ये बिल्ड अप करेगा, आपकी जो थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करेगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है। फंक्शन गिवन है और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। आइए देखिए हम लोग कैसे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए, ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, पहली कंडीशन जो ये नीचे वाली है ये तो क्लियर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो मॉड वाला है इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का केस हमें दे रखा है। एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो कब कब हो सकता है, या फिर या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो और एक्स इज लेस देन ज़ीरो हो। ठीक है, दो ही कंडीशन होती हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो की। आप ये बात देख सकते हैं, आप इसको इमेजिन करिए, इस पे आप थिंकिंग करिए। ठीक है, आपको ये पता चलेगा जब आप सोचेंगे इस बारे में कि x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है, तब आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। वो ये मिलेगा कि x ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है या फिर x लेस देन ज़ीरो हो सकता है। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये हॉट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, x ग्रेटर देन ज़ीरो अगर हम इस पे रखते हैं, इस पे अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो रखते हैं तो क्या होगा। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मॉडुलस एक नॉर्मल फंक्शन के तरीके बिहेव करेगा। सो एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमें वन मिलेगी। अगर एक्स लेस देन जीरो रख दें तो क्या करता है मॉडुलस, अगर वैल्यू मॉडुलस में कोई वैल्यू ऐसी रखो जो कि निगेटिव है, तब उसके लिए मॉडुलस एक माइनस बाहर रख देता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, दैट इज माइनस वन। ठीक है, सो जो अब हमारा फंक्शन है वो वन माइनस वन एंड जीरो हो गया है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट। अब फंक्शन बताइए भाई क्या रखेंगे। अगर जीरो माइनस यानी कि जीरो से लेस देन की वैल्यू हम रखते हैं फंक्शन पे, तो हमें फंक्शन कैसा बिहेवियर, मतलब कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, ये वाला। ठीक है, सो अगर हम लेस देन की वैल्यू रखते हैं तो हमें फंक्शन मिलता है माइनस वन। इम्प्लाइज दैट ये कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है तो माइनस वन ही इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक इसी तरीके हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ओ प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ओ प्लस, इस बार फंक्शन क्या होगा, वन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ये वन ही रहेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। आगे आप फंक्शन पे वैल्यू भी रख लो, एफ ऑफ जीरो पे हमें वैल्यू जीरो मिल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन था ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसको ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ। देखिए, ग्राफ से अगर हम दिखाएं आपको तो कैसा दिखेगा ये फंक्शन। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रहा ऑरिजिन। और आइए देखते हैं ये ग्राफ पे कैसा दिखेगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन वन हो रहा है। एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इस साइड के लिए फंक्शन हमें वन मिल रहा है। ये वन है, ये माइनस वन है, ये वन है और ये है माइनस वन। तो अगर ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन इस तरीके जाएगा। लेस देन की वैल्यू पे माइनस वन दे रहा है, ये आएगा, और जीरो पे हमें जीरो मिल रहा है। तो फंक्शन देख पा रहे हो आप कि इस तरीके से तीन स्टेप में ड्रा कर पाए हैं हम इस फंक्शन का ग्राफ। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ग्राफ से भी आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, किस पॉइंट पे, जीरो पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ।